हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। थैंक यू। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छी बात। तो बेटा, आज मैं क्लास 11th के बच्चों को प्लांक्स क्वांटम थ्योरी लेकर आया हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर से। और इसी थ्योरी के सहयोग से प्लांक ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन किया है। हालांकि उसमें आइंस्टीन ने भी थोड़ा सा इनके थ्योरी को एक्सटेंड किया है। आइंस्टीन का भी सपोर्ट मिला है। और इस थ्योरी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पार्टिकल नेचर का डिस्कशन बड़ा अच्छा खासा किया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पार्टिकल नेचर का डिस्कशन फोटान के रूप में किया गया है ना। तो देखते हैं क्या है आगे। हाँ देखो बेटा, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। क्या कहानी है इसके पीछे, क्या हिस्ट्री है, पहले इसको समझिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का मतलब क्या था? इन्होंने क्वांटा शब्द इस्तेमाल किया, एनर्जी के पैकेट की बात कही। तो चलिए देखते हैं। टू एक्सप्लेन फेनोमेना ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन and photoelectric effect, the Max Planck in 1900 put forward a theory known as Planck's quantum theory। यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझाने के लिए इन्होंने 1900 में एक थ्योरी दिया जिसको प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से जानते हैं। एंड दिस थ्योरी वाज फर्दर एक्सटेंडेड बाय आइंस्टीन इन 1905। 1905 में इस थ्योरी को आइंस्टीन ने और आगे एक्सटेंड किया, एलिवेट किया। और इस थ्योरी के मेन पॉइंट क्या है, चलो बच्चों देखते हैं क्या मेन पॉइंट हैं आखिर। देखिए, मेन मकसद ऊपर लिखा हुआ है, पार्टिकल नेचर, आप समझते जाओ। द रेडिएंट एनर्जी इज इमिटेड आर ऑब्जर्व्ड नॉट कॉन्टिन्यूसली। जो रेडिएंट एनर्जी इमिट हो रही है या ऑब्जर्व हो रही है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है ना, कॉन्टिन्यूसली नहीं है। थ्योरी कह रही है कि रेडिएंट एनर्जी इमिटेड आर ऑब्जर्व्ड नॉट कॉन्टिन्यूसली। तब कैसे है? बट डिसकॉन्टिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी। डिस्क्रीट का मतलब एनर्जी अलग, एक अलग एनर्जी के पैकेट के रूप में है। विच आर कॉल्ड क्वांटम। इस एनर्जी के पैकेट का नाम क्या दिया गया? क्वांटम। इन केस ऑफ लाइट, अगर यदि लाइट हो तो इस क्वांटम को हम क्या कहते हैं? फोटान। ठीक है ना। एंड एनर्जी, पहली बात तो आप जानिए कॉन्टिन्यूसली नहीं है। जो एब्जॉर्ब हो रहा है, इमिट हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली नहीं, डिसकॉन्टिन्यूसली हो, वो भी जो है क्वांटम के रूप में, डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी, दैट इज कॉल्ड क्वांटम, है ना। इन द केस ऑफ लाइट इट इज कॉल्ड फोटान। क्लियर बात हुई। And energy of the each quantum is directly proportional to the frequency of the radiation। ये E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू फ्रीक्वेंसी। अब प्रोपोर्शनलिटी हटाना है, यहाँ पे कांस्टेंट लगा दो बेटा, E इक्वल टू एच इंटू न्यू। और एच क्या है? चूंकि प्लांक्स ने थ्योरी दिया था, इसको प्लांक्स कांस्टेंट कहते हैं। इसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग सेकेंड, या फिर 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। दो वैल्यूज हैं, जूल में और अर्ग में। जूल में होगा तो 10⁻34 और अर्ग में होगा 10⁻27। अच्छा, द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड आर ऑब्जर्व्ड बाय अ बॉडी विल बिकम होल नंबर क्वांटा। जो एनर्जी इमिट हो रही है, ऑब्जर्व हो रहे हैं, वह एक होल नंबर क्वांटा में रहेगी। यानी इक्वल टू एन एच इंटू न्यू। ये एन जो कि एक इंटीगर नंबर है, समझते जाइए। आगे देखिए। हाँ देखो बेटा, व्हेन सम सॉलिड सब्सटेंसेज इज हीटेड द एटम्स ऑफ सब्सटेंसेज आर सेट इनटू ऑसिलेशन। जब कोई सॉलिड सब्सटेंस को हम हीट करते हैं तो एटम उसके वाइब्रेट करने लगते हैं और न्यू फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन निकलना शुरू हो जाता है। अब हम हीटिंग को जारी रखें। नाउ हीटिंग इज कंटिन्यूड, हीटिंग को कंटिन्यू करते हैं
और जिससे मोर और मोर हायर फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन निकलते हैं। क्योंकि रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी कम होती है तो सबसे पहले गर्म करने पर बॉडी क्या हो जाएगी, रेड हो जाएगी। देन येलो लाइट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है तब लास्ट में येलो हो जाएगी। ये है। अब इस थ्योरी को आइंस्टीन ने आगे बढ़ाया और उन्होंने कहा कि जब व्हेन लाइट ऑफ सम पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल देन फोटॉन गिव्स इट्स इंटायर एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन। जब कोई लाइट किसी मेटल के सरफेस पर गिरती है तो फोटॉन अपना सारा एनर्जी किसको दे देता है, इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेकर बाहर निकल जाता है रेडिएशन के रूप में। मैंने यही बताया था कि किसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, किसी मेटल पर लाइट गिरे तो क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन। तो लाइट गिरने से इलेक्ट्रॉन क्यों निकला भाई, क्योंकि लाइट में फोटॉन होता है, फोटॉन के पास एनर्जी होती है। प्लैंक ने यही कहा था। अब फोटॉन अपनी एनर्जी किसको हैंड ओवर कर देगा, इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेकर के निकल के बाहर आ जाएगा, है ना, यही है इसमें। तो इस तरह से बेटा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके सब और इसमें और थोड़ा है, हेंस ग्रेटर इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट ग्रेटर इज द काइनेटिक एनर्जी। मतलब जितना फ्रीक्वेंसी अधिक होगी उतना काइनेटिक एनर्जी होगा। और इस तरह से वीडियो अच्छी लगी बेटा तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। वेरी गुड, थैंक यू।